बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल है आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। पहले जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है बेटा वो देख लें 5.1, 2, 5 और 6। ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है जो हमने करने हैं और एग्जांपल्स में है 5.1, 2 और 6, 3 एग्जांपल्स हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 11 जो है ये करने हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.1। तो इसके लिए देखें हमारे पास इसकी 5.1 न्यूमेरिकल है बेटा। अ टिनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून if the beam is to have a diameter of 2.50 meter at the moon, how small must divergence angle be for the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 multiply 10 raised power 8 meter। बेटा देखें हुआ क्या है, अर्थ से मून पे जो है वो एक लेज़र बीम डायरेक्टेड की गई। लेज़र बीम का ये होता है बेटा कि लेज़र बीम हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेज़र क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब चूंकि जो है मून से हम अर्थ से मून पे डायरेक्टेड कर रहे हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये लेज़र बीम जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर इस तरह से होती है कि यहाँ से हमारे पास इस तरह से, मतलब इनिशियली जो है इस पोजीशन पे आना चाहिए था स्ट्रेट पे, लेकिन वो स्कैटर होके कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट से। तो अब बेटा देखिए यहाँ पे स्कैटर होने से यहाँ पे एक एंगल क्या बना है, थीटा। इसको आप स्कैटर्ड एंगल भी बोल सकते हैं। और ये जो है इसको आप क्या बोलेंगे, डायमीटर बोल देंगे। और ये अर्थ है और ये क्या है हमारे पास, मून है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान वो आर गिवन है। तो पूछा क्या गया है हमें, ये आर भी गिवन है बेटा, ये वाला डिस्टेंस भी गिवन है, थीटा पूछा है। तो पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं। डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? सबसे पहले है कि ये जो डायमीटर गिवन है डी कितना है बेटा हमारे पास, या डिस्टेंस, इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डी को आप एस बोलेंगे। और ये है हमारे पास 2.50 मीटर। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है अर्थ से मून वो आर हमारे पास किसके इक्वल है, 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 मीटर। स्कैटर्ड एंगल थीटा जो है वो हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन बेटा इसका करेंगे तो इक्वेशन बेटा हमने एक देखी थी कि S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस, वो किसके बराबर होता है, आर थीटा। तो यहाँ से अगर बेटा हमने थीटा मालूम करना है, आर को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा S ओवर आर के। अब S ये डिस्टेंस बेटा गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है, 2.5 डिवाइडेड बाय आर कितना है हमारे पास, 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 हो जाएगा। तो जब भी बेटा आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पावर फैक्टर्स का मैंने आपको बताया था कि सिंपली आप नोमिनेटर में ले जाएं। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 हो जाएगा। लेकिन ये नोमिनेटर में जाएगा तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। इसको डिवाइड करें 2.5 को 3.8 से 0.66 आता है, साथ में 10 रेज़ पावर 8 एज इट इज़ हो जाएगा नेगेटिव का। अब अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -9। अब देखिए ये -8 था बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम एक 1 प्लेस टूवर्ड्स राइट लेके गए तो पावर में -1 आएगा, -8 ऑलरेडी था, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इजी है बेटा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5.2। 5.2 में है बेटा ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, रेस्ट में है, तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा रोटेट कर रहा है तो वो क्या होगी, 0।
टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। इनिशियल वेलोसिटी 0 से जो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो कितनी होगी हमारे पास 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और इसके लिए टाइम कितना बेटा हुआ है हमारे पास 1.60 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है बेटा वो हमने मालूम करना है। ठीक है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम टेकन। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 45 रेवोल्यूशन पर मिनट में है, जबकि जो एसआई यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो हम पहले एंगुलर वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन पर सेकंड में। तो उसके लिए एक बात याद रखें कि वन रेवोल्यूशन कितने रेडियन के इक्वल होती है? 2 पाई रेडियन के। किसके इक्वल होती है? 2 पाई रेडियन के। तो अब यहाँ पे कितनी रेवोल्यूशंस हैं? 45 जो हैं वो रेवोल्यूशंस हैं। तो आपने क्या काम करना है? 45 रेवोल्यूशन यहाँ पे 45 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है? 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास रेवोल्यूशन किस में आ जाएंगी? मिनट में आ जाएंगी। ठीक है, अब बेटा देखें यहाँ पे था 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको एज अ होल जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई हो जाएगा रेडियन। ठीक है, रेवोल्यूशन की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पाई रेडियन डिवाइडेड में ये मिनट है। अब बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपने ओमेगा एफ जो है वो फाइंड करना है। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। अब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 2 से, 2 को 3.14 से, जो आंसर आएगा उसका जो है वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 4.71 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा एफ किसके इक्वल आ जाएगा? 4.71 रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो ओमेगा एफ वैल्यू पुट करें, कितना आया है हमारे पास? 4.71। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 0। और टाइम कितना था हमारे पास? 1.60। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन 0 माइनस करेंगे 4.71 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1.6। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास तो फाइनल रिलेशन आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 4.71 को डिवाइड करना है बेटा किससे? 1.6 से। तो फाइनल एंगुलर जो हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है किसके इक्वल आ जाएगा? 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे 5.5। 5.5 में हमारे पास बेटा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस। 5.5 है। एंगुलर मोमेंटम बेटा हमने कैलकुलेट करना है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? एंगुलर मोमेंटम। और मैस ऑफ स्टार गिवन है, वो कितना है बेटा? 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। मैस भी गिवन है एंड रेडियस आर भी गिवन है। वो किसके इक्वल है हमारे पास? 7.0 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। It makes one complete rotation about its axis once in 20 days. बेटा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम पीरियड बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड गिवन है एक रोटेशन का वो कितना है 20 डेज का, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हमने बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स में देखें, सबसे पहले हमारे पास मैस है, मैस का एसआई यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो ये अपने एसआई यूनिट्स में है। रेडियस का होता है मीटर, तो ये क्या गिवन है किलोमीटर, तो पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 7.0 मल्टीप्लाई 10⁵। अब बेटा 1 किलो किसके इक्वल होता है 10⁻³ के। 1 किलो ये जो हमारे पास प्रीफिक्स है किसके इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जस्ट उसकी क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे, साथ में जो हमारे पास मीटर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा फाइनल क्या आ जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10⁵ और 3 कितने होते हैं 8 है, और ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। रेडियस भी बेटा हो गया एसआई यूनिट्स में, मैस भी है। अब टाइम को क्या करना है, हमने टाइम को भी जो एसआई यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है सेकंड है। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा डेज है, तो अब हमने डेज से किस में जाना है सेकंड में, तो वो देखें कैसे जाएंगे। अब 20 डेज हैं बेटा, अब पर डे कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। पर आवर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और पर मिनट कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो किस तरह टाइम पीरियड से हम सेकंड में जाएंगे, 20 डेज हैं, 20 डेज में आवर्स कितने होते हैं 24, हर आवर में मिनट्स कितने होते हैं 60, और हर मिनट में सेकंड कितने हैं 60। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद 1728 मल्टीप्लाई 10⁻³ है आई थिंक सो, इसको कंफर्म कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1728 10⁻³ सेकंड में आ गया, ठीक है। अब बेटा 1 बाई 1 पहले हमने दो चीज़ें यहाँ पे मालूम करनी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है और दूसरी क्या मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एंगुलर मोमेंटम को बेटा डिस्कस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है, L = I ओमेगा। L = क्या होता है हमारे पास I ओमेगा, हमने डेरिवेशन की थी एंगुलर मोमेंटम में। तो अब बेटा यहाँ से हमारे पास ओमेगा भी गिवन नहीं है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब बेटा देखिए जो हमारे पास स्टार है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का होता है वही किसका होगा हमारे पास, वही स्टार का लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेयर हम क्या लेते हैं 2/5 mr²। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या होता है 2/5 mr², और जब स्टार अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करेगा रोटेट करेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अब बेटा यहाँ से आई की वैल्यू ये पुट करेंगे, ओमेगा किसके बराबर होता है, मेगा बराबर होता है हमारे पास θ/t। मेगा किसके बराबर होता है θ/t। अब बेटा देखें कि एक कंप्लीट रोटेशन जब करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना करता है वो 2π, डिस्प्लेसमेंट कितना करता है 2π का, और उसके लिए टाइम पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है उसको उसकी वैल्यू गिवन है कि एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा 2π रेडियन करेगा, कितना करेगा 2π रेडियन, और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, वैल्यू गिवन है 1728 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके बेटा हम क्या चीज़ मालूम कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की इस फार्मूला से 2/5 mr² मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना आया है बेटा 2π ओवर क्या है हमारे पास t है, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको देखते हैं, हमारे पास ये सेव कर लेते हैं।
बेटा साथ साथ आप जो है वो कैलकुलेशन करते जाएंगे, इसकी फाइनल जो है रिजल्ट में आपको इसका जो है वो बताऊंगा। पहले वैल्यू पुट करें, मैं इसका मेथड देख लें करना कैसे है। 2/5 अब मैथ्स गिवन है बेटा, कितना मैथ्स गिवन है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30। फिर इसके बाद है आर स्क्वेयर है, तो बेटा आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर कितना है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हो गया। अब 2 पाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब डिवाइडेड में क्या है बेटा, t है, तो t की वैल्यू लिखेंगे। t का क्या रिलेशन निकला है हमारे पास, वैल्यू 1728 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब सॉल्व कैसे करना है बेटा कि पहले जो नोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, और डिनोमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई। तो करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 7 स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 पार्स कितनी होती हैं 2, 16 हो जाएगा, 10⁻16 लिख दें। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और ये 10⁻30 एज इट इज। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1728 मल्टीप्लाई 10⁻3। बेटा आप इस तरह करें कि पार्स को कंबाइन कर लें, एक साथ लिख लें, बाकी जो मल्टीपल हैं उनको वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मल्टीप्लाई बेटा आप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 249 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻16 है बेटा, प्लस ये कितना है 10⁻30। ये इधर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, -3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1728। बेटा पहले नोमिनेटर में जितने वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई करें नंबर्स जो हैं और इससे डिवाइड करेंगे। फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 0.1424 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻16 प्लस 30 कितना हो जाएगा 46। 46 माइनस 3 करेंगे तो 43 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.42 मल्टीप्लाई 10⁻42 जूल सेकंड हो जाएगा। अब बेटा देखें यहाँ पे पॉइंट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, पॉइंट को 1 प्लेस टूवर्ड्स राइट लेके जाएंगे तो पार में -1 होगा, 43 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 जूल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने क्या चीज़ मालूम करनी थी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो इसकी मालूम करनी है। उसका फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई की बेटा वैसे वही वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर पुट करेंगे, और ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा बराबर है 2 पाई ओवर 1728 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय आई किसके इक्वल है 2/5 मल्टीप्लाई बाय mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा किसके बराबर है बेटा 2 पाई ओवर क्या हो जाएगा 1728 मल्टीप्लाई 10⁻3। इस सारे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको बेटा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये इसकी 2 से ये 2 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, मैथ्स लिखें 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 है, रेडियस कितना गिवन है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 और इसका ये सारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड में यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 है, यहाँ पे 2 पाई और इनटू क्या है 1728 मल्टीप्लाई 10⁻3। इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो बेटा क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्वायर लेंगे 7.0, इसका स्क्वायर लेंगे,
नॉमिनेटर में जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर में 1728 का स्क्वायर लेके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल जो है वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 36 जूल। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी तो इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास जूल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5.6। बेटा इस चैप्टर में यही जो न्यूमेरिकल है लेंथी भी है और इसमें डेरिवेशन भी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। 5.6 में है हमारे पास 5.6 है बेटा 1000 kg कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड गिवन है कितनी है बेटा 1000 इसका पहले मैस गिवन है, मैस है 1000 kg और जो स्पीड गिवन है वो है हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर और ना कर्व रेडियस ऑफ, और उसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है हमारे पास 100 मीटर है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल FC जो है वो हमने मालूम करनी है। इस तरह एक कर्व्ड पाथ में बेटा एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, उस गाड़ी का जो मैस है वो 1000 kg है, स्पीड जो है 144 किलोमीटर है और जिस पॉइंट के गिर्द ये इस तरह कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है उसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है 100 मीटर। तो बेटा इस पर लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमने मालूम करनी है, तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फार्मूला होता है, FC इज इक्वल टू mv² ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास R, ठीक है। ये फार्मूलेशन होगी बेटा। इसके बाद फार्मूला, अब इसके बाद हमने जो B गिवन क्वांटिटीज़ होती हैं उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। मैस SI यूनिट kg ऑलरेडी SI यूनिट्स में है। अब बेटा वेलोसिटी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जबकि SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे स्पीड को जो है वो SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 144 किलो बेटा क्या है हमारे पास प्रीफिक्स है, तो किलो हमने कहा था ये किसके इक्वल होता है 10 रेज़ पावर 3 के। तो जस्ट किलो की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 10 रेज़ पावर 3 हो जाएगा, मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिवाइडेड में क्या था 1 आवर था। अब बेटा आवर्स में इसको हमने कन्वर्ट करना है कि इसमें सेकंड्स में, तो 1 आवर 60 मिनट्स और 60 क्या होते हैं सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो 144 को आप सिंपली क्या कर दें 3600 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो है हमारे पास रिलेशन इसका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड यूनिट। इसको डिवाइड करेंगे 3600 से तो 40 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब बेटा यही जो वेलोसिटी है इस फार्मूला में पुट करेंगे, मैस गिवन है 1000 kg है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड 40 है हमारे पास मीटर पर सेकंड में, स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस कितना गिवन है बेटा 100 मीटर में, तो 100 एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। अब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 स्क्वायर हो जाएगा और 40 स्क्वायर कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1600 हो जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब फोर्स है तो यूनिट क्या आएगा हमारे पास न्यूटन है। अब इसको SI यूनिट्स में इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट है टू वर्ड्स लेफ्ट लेके जा रहे हैं 1 2 3 4 प्लेसेस, तो पार में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 10 रेज़ पावर 4 प्लेसेस टू वर्ड्स लेफ्ट लेके गए हैं, 4 आएगा और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि हम किस साइड पे लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये फोर्स आ जाएगी किस में न्यूटन में।
ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद एग्जांपल्स बेटा जो हैं वो देख लें 5.1, 2 और 6। बेटा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जो है आप लोग अच्छे से देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे।